नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल के पराठे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चना दाल के पराठे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम दाल ले ली थी और इसको हमने भिगो दिया था। हमारी तो मतलब ज़्यादा टाइम तक भीग चुकी है, सुबह की भिगोई है और अब हम शाम को बनाने जा रहे हैं। आपको अगर बनाना है तो आप 2-3 घंटे भी भिगो के बना सकते हैं। 2-3 घंटे में अच्छे से भीग जाती है। हमें समय नहीं मिला इसलिए इतना लेट हो गया, वरना हम भी 2-3 घंटा भिगोने के बाद बना लेते हैं। या जैसे सुबह बनाना है तो कभी कभी रात में भिगो देते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो हमारी दाल मतलब अच्छे से भीग चुकी है और इसमें डालने के लिए हमने लिए हैं 5-6 कली लहसुन छील लिया है और करीब 7-8 मिर्चें हैं। मिर्चें हमारे बहुत छोटे छोटे हैं पर कड़वे बहुत हैं, इसीलिए हमने कम लिए हैं। और ये है हमारी बड़ी इलायची और 3 लौंग ले ली हमने, 3 पीस। और इसमें खड़ी काली मिर्च भी डालते हैं, यानी कि गोल मिर्च भी कुछ लोग बोलते हैं, तो गोल मिर्च भी थोड़ी सी डालते हैं। मतलब 250 ग्राम दाल है तो 4-5 गोल मिर्च डालते हैं, वो हम अभी हम पे है नहीं। तो ये सब डाल के हम इसको छौंकने जा रहे हैं। तो चलिए, कढ़ाई हमने चढ़ा ली है गैस पे। गैस में हम कढ़ाई में हम डालते हैं सबसे पहले सरसों का तेल। तेल हमारा गरम हो जाने देते हैं। तो दोस्तों, इस गरम तेल में हम ये लहसुन डाल देंगे, मिर्चा भी खड़ी डालेंगे, काटेंगे नहीं क्योंकि इसको सबको हमें पीसना है। और ये खड़ी इलायची डाल दे रहे हैं, लौंग भी साबुत ही डाल दे रहे हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे इसमें अपनी दाल। इसको लाल नहीं करना था, आप चाहें तो इसी दाल में ही मिक्स करके डायरेक्ट छौंक दीजिए। इसको छौंक देंगे, आँच तेज कर लेते हैं, धीमी हमने अभी रखी थी। छौंकने के बाद इसमें डाल देंगे हम नमक और इसमें इतना पानी डाल देंगे, कभी कभी तो हम कुकर में भी बनाते हैं, पर ये दाल हमारी बहुत अच्छे से भीग चुकी है तो पकने में समय नहीं लगेगा, इसलिए हमने कढ़ाई में इसको छौंका है। आप पे अगर समय नहीं है और कम टाइम के लिए भिगोएं तो आप कुकर में छौंक सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हरी मिर्च, लहसुन और लौंग और क्या बोलते हैं बड़ी इलायची डाल दी थी। अभी हमने नमक नहीं डाला है, तो यहीं पे अब हम नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि इसको भर के बनाना है पराठे, तो इसमें हल्का सा तेज़ ही नमक रखेंगे। 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं हम 250 ग्राम दाल में। जो भी चीज़ हम भर के बनाते हैं, चाहे फरे हों चाहे मतलब पराठे हों, हल्का सा नमक इसमें तेज़ रखना पड़ता है क्योंकि उसको आटे में भरेंगे, तो इसीलिए नमक थोड़ा सा तेज़ रहता है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के थाली से ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। जब ये पक जाएगी तो इसको ठंडा करके हम पीसेंगे। तो दोस्तों, इसको छौंके हुए हमको कम से कम 2-3 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने भून दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी बहुत नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे जितने में हमारी दाल पक जाए। उच्चू जाओ यहाँ से। इस चम्मच से हम 1 चम्मच पानी डाले हैं, 1 चम्मच और डाल दे रहे हैं और इसको हम थाली से ढक देंगे, चला के अच्छे से चला देंगे इस तरीके से।
इसको ढक देंगे और पकने देंगे। पक जाएगी फिर इसको ठंडा करके पीसेंगे। तो पक जाने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इस दाल को हमें छौंके हुए कम से कम नहीं कुछ तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। और इसको हमने बीच में कई बार चेक किया था, चलाया था और चेक भी कर रहे थे कि पक गई कि नहीं। तो दाल देखिए हमारी अभी पक चुकी है। बीच में हमने जब चेक किया था तब नहीं पकी थी, क्योंकि ये चना दाल है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप कढ़ाई में कभी मत छौंकिएगा, कुकर में चढ़ा दीजिए, मतलब छौंक दीजिए और 2 सीटियों में पक जाएगी, मतलब दाल आपकी पक के तैयार हो जाएगी। तो दाल हमारी पक चुकी है और अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको हम पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। आप चाहे मिक्सी जार में पीसिए या सिल में पीसना चाहते हैं तो सिल में पीस सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे। तो अभी हम सबसे पहले इसको ठंडा कर लेते हैं और पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी चना दाल हमने ठंडी कर ली थी पंखे के नीचे और इसको पीस के रेडी कर लिया है। एक चीज़ हम फिर से बताना चाहते हैं कि जब भी हम इस दाल को छौंकते हैं ना, पहले तो भिगा लेते हैं सबसे पहले 2-3 घंटे के लिए, फिर जब छौंकते हैं तो चाहे आप कढ़ाई में छौंकें चाहे कुकर में, पानी उतना ही डालें जितने में हमारी दाल पक जाए और बहुत गीली ना हो, क्योंकि इसको पीस के देखिए इस तरीके की है ये दाल। और अगर आप बहुत पानी डाल देंगे तो आपकी दाल गीली हो जाएगी और फिर पराठे आपके फटेंगे, मतलब ढंग से नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि पीसते टाइम तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पीसना है बिना पानी डाले। जब छौंकेंगे तो उतना ही पानी डालें जितने में हमारी दाल पक जाए, और पकने के बाद अगर हल्का फुल्का रह जाता है तो उसको तेज़ आंच करके जला दीजिए। तो इस तरीके की हमारी दाल पीस के यानी रेडी होनी चाहिए, सूखी सूखी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा हमने इधर रेडी कर लिया है, गेहूं के आटे से हम ये पराठे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं और ये पराठे आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो ठीक है, इसमें मिर्ची पड़ी है, और अगर छोटे बच्चे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा साबुत मिर्ची इसमें डाली है, ना ही कटी हुई मिर्च डाली है ना ही पीसी। तो उस मिर्च को आप अलग कर दें और बिना मिर्च की दाल आप पीस दें थोड़ी सी बच्चों के लिए। अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो अलग से मतलब मिर्च हटा के पीस दें, और बच्चों को आप आराम से टिफ़िन में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी दे सकते हैं ये पराठे। और खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये पराठे और हेल्दी भी होते हैं, बहुत तेल मसाला भी इसमें कुछ नहीं है। इस तरीके से बनाएंगे और इसमें हम अपनी दाल को भरेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, गैस हम अपनी धीमी कर देते हैं, नहीं तो तवा हमारा जलने लगेगा। इस तरीके से दाल हम अच्छे से भरेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि कंजूसी करेंगे भरने में। देखिए बहुत अच्छे से हमने दाल भरी है और अब इसको हम बंद कर लेंगे, क्योंकि कम दाल होगी तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। फिर चाहे आप कचौड़ियाँ बनाइए, चाहे पराठे बनाइए, चाहे फरे बनाइए, टेस्ट आटे का क्या ही आएगा जब दाल अच्छे से नहीं भरेंगे। इसको हमने भर के चारों तरफ से देखिए बंद कर दिया है, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। और इसकी अगर आप मतलब तेल खाने से अगर आपको दिक्कत नहीं तो पूड़ियाँ भी बना के खा सकते हैं, पूड़ियाँ भी तल के भी मतलब बनते हैं। हम तो पराठे बना रहे हैं पर पूड़ियाँ भी बनती हैं। जो लोग खाते होंगे बनाते होंगे गांव से होंगे वो तो जानते ही होंगे, और जिनके यहाँ नहीं बनता है तो उनको हम बता रहे हैं कि पूड़ियाँ भी इसकी बना सकते हैं आप। तो दोस्तों देखिए इसको हमने बेल के रेडी कर लिया है, तवे पे हम डालते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है और अभी हम इन पराठों में सरसों का तेल लगाएंगे। वैसे रिफाइंड से भी बनाते हैं, सरसों तेल से भी बनाते हैं, पर आप जो तेल खाते हो उस तेल से बनाइए। चाहे अगर घी खाते हैं तो घी लगा सकते हैं, या रिफाइंड खाते हैं तो रिफाइंड या सरसों तेल, हम दोनों ही चीज़ें यूज कर लेते हैं। चाहे सरसों होगा तो सरसों भी लगा लेते हैं, रिफाइंड होता है तो रिफाइंड भी
है अभी हम पे रिफाइंड, पर इस डिब्बे में हमने सरसों का तेल रख लिया है, तो अलग से निकालना नहीं चाहते हैं, इसलिए सरसों तेल यूज कर रहे हैं। और हम दोनों चीज़ें पूड़ी पराठों में यूज करते भी हैं। तो इसको हमने पलट लिया है। अभी हम सबसे पहले इसमें तेल लगा देते हैं। आप लोग अगर नहीं बनाए हैं कभी तो पहले तो आप बना के ट्राई कीजिएगा। खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये पराठे। नाश्ते में बना सकते हैं आप, या ऐसे भी शाम के टाइम भी बना सकते हैं जब आपका मन करे। और जो लोग बनाते हो तो जानते ही होंगे। अभी थोड़ा सा गैस हम तेज़ कर देंगे, बीच में हमने धीमी कर दी थी। और इनको हम उलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से, इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं ये। चाहे आप मीठी चटनी से खाइए, चाहे अचार से खाइए, और चाहे चाय के साथ खाइए। हमको तो ये पराठे ज़्यादातर आम के साथ ही पसंद है, और हम आम से ही खाएंगे इनको। आपको जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से आप बना के खा सकते हैं। इसी तरह उलट पलट के दोनों तरफ से हम सेक देंगे। ये पराठा हमारा थोड़ा सा फूट गया है, हल्की फुल्की सी दाल निकल रही, कोई बात नहीं, पक जाएगा। क्योंकि बेलते टाइम नहीं फूटा था, सेकते टाइम थोड़ा सा फूल गया है। और पराठों में अक्सर ये होता ही है कि एक आध खुल ही जाते हैं, मतलब फूट ही जाते हैं, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। और हम छुपा इसलिए नहीं रहे हैं आपसे कि आप भी अगर पहली बार बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब क्यों फूट रहे हैं, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई क्या। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। चाहे तो इस चीज़ को हम ना दिखाएं, पर इसीलिए दिखाते हैं कि आप घबराएं नहीं। एक आध पराठा ऐसा होता है कि चाहे किसी भी चीज़ का आप बनाएं, आलू का पराठा, दाल का पराठा, तो होता है ऐसा। जो बनाते हैं उन्हें पता है, लेकिन जो पहली बार बनाएंगे उन्हें लगेगा कि अरे ये फूट रहे हैं, यानी हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो ज़्यादातर तो अगर दाल गीली होती तब भी होता है, पर नहीं सही पिसी है तो भी आप ज़्यादा अगर हमारी तरीके देखिए भर देंगे, हम ज़्यादा भरते हैं दाल, इसलिए भी हमारे फूटते हैं। और अगर हल्की भरेंगे तो नहीं फूटेंगे, लेकिन फिर उसमें टेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए हम बहुत अच्छे से दाल भरते हैं, और ऐसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि खाने में टेस्टी ऐसे ही लगेंगे, नहीं तो फिर आटा आटा सा लगेगा। तो इसको भी हम बेल लेते हैं। और बहुत आराम आराम से इनको हम ऐसे ऐसे करके बेलेंगे। ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो बेलते टाइम ही फूट जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा पराठा बिल रहा है। ये देखिए पराठा हमारा बिल के रेडी हो गया है। इसी तरह हम सारे पराठे अपने बना लेंगे। और अगर आप सुबह नाश्ते में बनाना चाहते हैं, आपके पास सुबह इतना टाइम नहीं है, आप मतलब बच्चों को टिफ़िन में देना चाहते हैं, सुबह इतना टाइम नहीं होता है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस दाल को छौंकने के बाद मतलब भिगा दीजिए पहले, मतलब दिन में ही, और शाम में इसको छौंक के ठंडा करके पीस के, यानी कि मसाला रेडी करके रख लीजिए और फ्रिज में मतलब धर दीजिए। जैसे कि इसको पीसने के बाद फ्रिज में रख दीजिए और सुबह बना सकते हैं, ताकि मतलब सुबह इतना टाइम नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप करके रात में भी रेडी करके रख सकते हैं, सुबह बना सकते हैं नाश्ते में, या बच्चों को टिफ़िन में देना है। इस तरीके से पूरे में अच्छे से हम तेल लगा देंगे।
इसको भी हम उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छा पराठा हमारा बनके रेडी हुआ है, फूल भी रहा है। गैस को अब हम धीमा कर लेंगे, क्योंकि आटा हमने थोड़ा सा जब दाल छौंकी थी उसी समय लगा के रख दिया था। तो इसको दोनों तरफ से देखिए उलट पलट के हमने सेक लिया है अच्छे से तेल लगा के। गैस थोड़ा सा तेज़ कर देंगे क्योंकि हमने धीमा कर दिया था तो ठंडा हो गया है। इसको हम साइड में रख लेंगे। तीसरा पराठा भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो जब तक वो पराठा दोस्तों तावे पे हमारा बन रहा है तब तक इधर हम दूसरा मतलब ये वाला भी बना के रेडी कर लेते हैं। इसको भी हम चारों तरफ से जैसे सभी बंद कर रहे थे इसको भी हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको हमने बंद कर दिया और आराम से ऐसे दबाते हुए इस तरीके से इसको भी पलट दें, साथ में धीमे धीमे आंच में पकने देते हैं और इधर इसको हम धीरे से बेल लेते हैं। आप लोग छोटे छोटे बनाना चाहते हैं, छोटे पराठे बनाते हैं तो आप छोटे बना सकते हैं, पर हम इतने बड़े ही बनाते हैं। शायद ही कभी कदार छोटे बना देते हैं, वरना हम इसी साइज़ में बनाते हैं, इसीलिए बड़े बना रहे हैं। आप अगर छोटा पराठा बनाते हैं तो आप छोटा बना सकते हो। ये भी हमारा बिल के रेडी हो गया, इसको देख लेते हैं। तेज़ कर देते हैं अभी गैस को, गैस हमने धीमी कर दी थी। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शायद आप लोगों को भी पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई बहुत तेल मसाला नहीं है, मतलब जो कम तेल मसाला खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये सही है। बहुत मसाले भी हमने नहीं डाले हैं इसमें और ना ही बहुत तेल है। पूड़ियाँ तलेंगे तो उसमें तो तेल रहेगा, पर पराठे से मतलब पराठे बनाना चाहेंगे तो इसमें बहुत तेल नहीं लगता है। इसी तरह हम सारे पराठों को बना के रेडी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हमारे सारे पराठे बन गए, बस एक ये लास्ट बचा था, तो हमने सोचा एक बार आपको और बेलते हुए हम दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाए अगर आप पहली बार बनाएंगे। दोस्तों देखिए हमारे सारे पराठे बन गए, बस ये लास्ट है, इसको भी बना लें। तो देखिए इसी तरीके से आराम आराम से बेलना है इसको, बहुत दबाना नहीं है कि फूटे। और उसके बाद भी अगर फूट जाते हैं तो फिर क्या ही कीजिएगा। देखिए इस तरीके से बहुत आराम से बेलना है, इनको दबा नहीं रहे, देखिए बहुत आराम से बेल रहे हैं। ये पराठा भी हमारा बिलकर रेडी हो गया है, इसको भी हम सेक लेते हैं, उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये पलटने वाला नहीं हुआ है, पलट लेते हैं, फिर इसमें भी तेल चुपड़ दें। तो दोस्तों देखिए सभी पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं।
और हमारी 250 ग्राम दाल थी, जिससे हमारे ये पराठे और 2 पराठे ये मतलब इतने सारे हमारे पराठे बनकर रेडी हुए हैं। और हमने करीब 3-4 पराठों के लिए सुबह टिफ़िन बनाने के लिए दाल बचा के भी रख ली। जैसे आपको बता रहे थे कि आप रात में रेडी कर लीजिए और सुबह में नाश्ते में बना सकते हैं, जल्दी है अगर। तो हमने 3-4 पराठों की दाल बचा भी दी है, यानी कि 250 ग्राम दाल में हमारे इतने पराठे बन भी गए हैं और 3-4 पराठे की दाल हमने रख भी दी है। तो दोस्तों, ये हमारी पराठे वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ हम चटनी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमें आम से ही खाने हैं, तो हम जिस तरीके से जो चीज़ खाते बनाते हैं वही आपको दिखाते हैं, कुछ अलग से नहीं दिखाते हैं। इसीलिए हम सत्तू के पराठे भी आम के साथ दिखाए थे और चने की दाल के भी पराठे हमें आम से ही पसंद, हम आम से ही हमारे यहाँ खाते हैं, तो हम आम से ही दिखा रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद है आम के साथ खाना तो आप मत खाइएगा। आपको जिस तरीके से पसंद हो, अचार, मीठी चटनी, चाय, जैसे भी पसंद हो आप उस तरीके से बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।